हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो अभी तक हम लोग पुनीत राय की जो पुस्तक थी उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, जिससे आपकी परीक्षा तैयारी को एक मजबूत आधार मिला। काव्यशास्त्र जो था, भारतीय काव्यशास्त्र, वो अब तक हमने पढ़ा। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम प्रवेश कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की परीक्षा की रीढ़ मानी जाती है। ठीक, तो ये टॉपिक जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है और जोड़कर इसको अच्छे से याद करने के लिए है, क्योंकि यहीं से बार बार प्रश्न बनते हैं। इसलिए इस क्लास को क्या करेंगे, अंत तक इसको देखेंगे ध्यान से। और अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगे, महत्वपूर्ण लगे, तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि सभी की तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम अपना जो टॉपिक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य का इतिहास, उसकी परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, इसको हम लोग देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। और उसके रचनाकार हैं, ये इधर जो है प्रमुख ग्रंथ हैं और इधर रचनाकार हैं। तो सबसे पहले इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई एंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया फ्रेंच भाषा में। लेखक कौन थे? गार्सा द तासी। तो इसका जो था, इसका 2 संस्करण आया था। ठीक, कितने संस्करण आए थे इसके 2 संस्करण आए थे। पहले संस्करण के 2 भाग थे। पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। ठीक, पहले संस्करण के 2 भाग थे, जो कि 1839 और 1847 में आते हैं। लेकिन जो दूसरा संस्करण है वो कब आता है? 1871 में। ठीक, इसका दूसरा संस्करण 1871 में आता है। आगे है दूसरे नंबर पे शिव सिंह सरोज। ये कब लिखा गया? तो ये आया 1883 ईस्वी में और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। तीसरा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका समय है 1888 ईस्वी। लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। ये ग्रंथ जो है, ये इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ? तो वो था ग्रियर्सन जी का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चौथे नंबर पे है मिश्र बंधु विनोद। इसके कितने भाग हैं? तो इसके कुल हैं 4 भाग। ठीक, पहला 3 भाग 1913 में आता है और चौथा भाग जो आता है 1934 में आता है। इसके 4 भाग हैं। इसका पहला जो 3 भाग है वो तो आ जाता है 1913 में, लेकिन जो चौथा भाग है वो आता है 1934 में। और इसके लेखक हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में पूछा जाता है कि कौन कौन आते हैं, मिश्र बंधु में कौन कौन से हैं, या फिर एक नाम दे दिया जाता है कि इसमें मिश्र बंधु में कौन नहीं है। तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक, ये तीनों मिश्र बंधु में आते हैं। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में कब आया था? 1929 में। ठीक, और इसका जो संशोधित रूप था, संशोधन जब करके आया तो फिर आया संशोधित करके 1940 में। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे महत्वपूर्ण इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल जी का। तो ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो हिंदी शब्द सागर प्रकाशित हुआ था, उसी की भूमिका के रूप में लिखा गया था और ये प्रकाशित होता है 1929 में। संशोधित रूप जो होता है इसका, ये 1940 में आता है। आगे देखते हैं
हिंदी साहित्य की भूमिका, समय 1940। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके तो हमें प्रकाशन वर्ष जरूर ही याद रहने चाहिए। ठीक, तो ध्यान देंगे इनके समय को। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1942, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी के दो ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1940 में भूमिका आती है और 1942 में आदिकाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन 1938 में होता है। कौन है इसके लेखक? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। इनका जो संपूर्ण ग्रंथ है ये 7 प्रकरण में विभक्त है। ठीक, ध्यान देना है, पूछा जा सकता है कि राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें कितने प्रकरण हैं? तो ये इनका संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरण में विभक्त है, इसको ध्यान देंगे। आगे है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य नाम से ग्रंथ जो है उसका लिखा नहीं था, संपादित किया था। संपादन किसने किया था? धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य ग्रंथ का संपादन धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला 10वें नंबर पे है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा निकाला गया था। ठीक, और इसके भाग कितने हैं? 18 भाग हैं। 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। कितने भाग? 18 भाग। आगे हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्यधारा नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, प्रकाशन वर्ष 1944। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शुक्ल जी ने लिखा था। ठीक, लेकिन संपादन यहाँ पर किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया था। दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने लिखा? तो वैज्ञानिक इतिहास लिखा गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे है हिंदी साहित्य का अतीत। कितने भाग हैं? 2 भाग। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। फिर है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसने लिखा? तो ये लिखा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इसी पर इनको व्यास सम्मान मिला हुआ है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्या लिखा? दूसरा इतिहास। ये लिखने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां लिखा नामवर सिंह ने। किसने? नामवर सिंह ने। आगे है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, कहां से पकड़ेंगे? इतिहास दर्शन से। इतिहास दर्शन किसने लिखा? तो नलिन विलोचन शर्मा ने। फिर है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र ने लिखा रीति काव्य की भूमिका। आगे हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। किसका? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ध्यान रखेंगे, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। आगे हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां, ये किसने लिख दिया? तो हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां लिखने वाले हैं शिव कुमार शर्मा। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी लिखा नंदुलारे वाजपेयी ने। आधुनिक साहित्य नाम से लिखा नंदुलारे वाजपेयी ने। तो इनके 2 ग्रंथ मिले, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, लेखक नंदुलारे वाजपेयी। आगे है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। किसने लिखा? अज्ञे ने। फिर है हिंदी भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास
विकास नाम से किसने लिखा? श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, ये किसने लिखा? श्याम सुंदर दास। तो इनके दो ग्रंथ कौन कौन से? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक, श्याम सुंदर दास। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से ग्रंथ किसने लिखा? तो एक तो शुक्ल जी ने लिखा था, दूसरा लिख दिया रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिख दिया? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, क्या याद रखेंगे? विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? सूर्यकांत शास्त्री ने। फिर है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, तो उद्भव और विकास किसने लिख दिया? उदय नारायण तिवारी ने। अगला है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी में, इतिहास ग्रंथ अंग्रेजी में है, 1918 में। किसने लिखा? पादरी एडविन ग्रिब्ज ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिब्ज ने। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEKE ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? एडविन ग्रिब्ज ने। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा पादरी FEKE ने। अगला हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखने वाले हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी, ठीक। आगे देखते हैं क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक, ये इनके ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ बताए हैं, कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी साहित्य की पीठिका, डॉक्टर राजबली, ये सब संपादक हैं, ठीक। हिंदी का लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन। रीतिकाल और रीतिबद्ध काल, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र। भक्ति काल, परशुराम चतुर्वेदी। उत्कर्ष काल, डॉक्टर अंचल और डॉक्टर काशीकेश। समालोचना, निबंध पत्रकारिता, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक। तो ये नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित कुछ ग्रंथ हैं जिसके संपादक ये लोग हैं, इन्हें हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में, यानी गारसा द ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो सन 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो ताशी का जो ग्रंथ है वो क्या नाम था उसका? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ जो उनका ग्रंथ है उसी का अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया था और वो 1952 में हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। तो ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने, ठीक। और ये कब प्रकाशित हुआ? 1957 में। अगला है कि तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखा था मौलवी करीमुद्दीन ने। ताशी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा जो सन 1848 में प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत कुछ ताशी के ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, ठीक। कितनी है? 1004, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है। कुल कवियों की संख्या कितनी है? 1004 दी है इन्होंने, लेकिन हिंदी के कवियों को कितना रखा है? मात्र 62 रखा है।
बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान तो रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की। यानी काल क्रम का तो ध्यान रखा गया, ठीक, लेकिन काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? तो सबसे पहला प्रयास था गारसा द तासी का, जो फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ। फ्रेंच के विद्वान थे, ठीक। तासी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है? तो विशेषता यह है कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण, हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास, इनकी दूसरी विशेषता। तो हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का इन्होंने कैसा विवरण दिया है? तो वर्ण अनुसार, वर्ण के अनुसार इन्होंने रखा हुआ है। जैसे क वर्ण से नाम लिए एक कवि के, तो जितनी भी क वर्ण नाम से थे अक्षर से, उन सब के नाम दे दिए, ठीक। फिर उसके बाद ख वर्ण से लिए, तो इस तरह से इन्होंने वर्ण क्रमानुसार इतिहास ग्रंथ लिखा था। इतिहास शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का, लगभग 1000 का, 838 कवि, ठीक। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। ये प्रश्न बन चुका है, बनने को तो बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका एक एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा माना जाता है? तो वो है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे है कि लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार, अभी तो देखा कि उन्होंने वर्ण क्रमानुसार लिखा था तासी ने, अब पूछ रहा है कि लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने कालक्रम के अनुसार अपने इतिहास का लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। अब यहां बताया गया है कि ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। दूसरा है हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उनसे पृथक करना। तीसरी विशेषता यह है कि अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय देना। चौथा है ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। पांचवा है विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या एवं उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन। छठी विशेषता यह है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना, ठीक। उसके बाद है सातवीं विशेषता। सातवीं है 16वीं 17वीं सदी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना था? ग्रियर्सन ने ही माना था। अगला प्रश्न भी बना कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया? तो लगभग 5000, लगभग 5000, 4591 कवि, ठीक। फिर है मिश्र बंधु विनोद का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो मिश्र बंधु विनोद जो है मिश्र बंधुओं ने लिखा, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो विशेषताएं हैं, पहला है कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालना। दूसरा है अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास करना। जो अज्ञात कवि थे उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया।
तीसरी विशेषता यह है कि कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने हेतु उनकी श्रेणियां बनाना। तो इनकी 3 विशेषताएं हो गई। आगे, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? तो साहित्य को जनता की संचित प्रतिबिंब कहा आचार्य शुक्ल जी ने। एक सेकंड रुकेंगे। अगला है कि पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सर्वप्रथम किसने किया? कहने का मतलब है कि भक्ति काल को सबसे पहले 4 भागों या शाखाओं में किसने बांटा? तो ये बांटने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया। ठीक, इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। धाराएं 2 थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखा आती है और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा है। ठीक, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल अभी बड़ा है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, देखने में उबाऊ लगने लगेगी, तो बस यहीं पर ही इसको रोकते हैं। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो अभी नींव रखी है, आगे की क्लास में हम इसे और भी सरल और स्पष्ट रूप से समझेंगे। ठीक, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर जो है वो हमारी मेहनत को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास की अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।